वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। डैनियल क्रेग हॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर है जिन्हें पूरे वर्ल्ड में जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज से पहले उनका एक्टिंग करियर काफी अप्स एंड डाउन से भरा रहा। तो गाइस, इन दिस वीडियो हम आपको डैनियल क्रेग की लाइफ से जुड़े 18 ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक उनकी किस मूवी से किस कंट्री ने अपने फेस्टिवल में चेंज किया था, और उनके द्वारा प्ले किए गए जेम्स बॉन्ड और बाकी एक्टर्स के द्वारा प्ले किए जेम्स बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, ये सभी फैक्ट जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। The name's Bond. James Bond. डैनियल क्रेग का बर्थ 2 मार्च 1968 में इंग्लैंड के चेस्टर में हुआ था। डैनियल के फादर मर्चेंट नेवी में मिडशिपमैन थे और वहीं उनकी मदर स्कूल में एक आर्ट टीचर थी। अगर बात करें डैनियल के सिबलिंग्स की, तो डैनियल की फैमिली में उनकी एक बड़ी सिस्टर भी है। डैनियल जब 4 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स के बाद डैनियल और उनकी सिस्टर अपनी मदर के साथ रहा करते थे। डैनियल जब 6 साल के थे तब से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और डैनियल की मदर ने हमेशा ही डैनियल के एक्टिंग के पैशन में उनको सपोर्ट किया। अपनी टीनेज में ही डैनियल ने अपने एक्टिंग करियर के लिए अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया और वे एक्टिंग के लिए लंदन शिफ्ट हो गए, लेकिन लंदन में उन्हें कई एक्टिंग स्कूल से रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन्हें लंदन के एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिला। बिना किसी स्पॉट के लंदन में रहना इज नॉट इजी फॉर डैनियल, और इसीलिए उन्होंने अपने खर्चों के लिए रेस्टोरेंट में एज एन वेटर भी जॉब करी। लंदन में रहते हुए डैनियल ने बाद में नेशनल यूथ थिएटर में एडमिशन ले लिया। हम आपको बता दें, नेशनल यूथ थिएटर लंदन का काफी रिनाउंड थिएटर है। हॉलीवुड के डैनियल डे लुइस और इद्रिस एल्बा और केट विंसलेट जैसे एक्टर्स ने यहीं से अपनी एक्टिंग सीखी थी। नेशनल यूथ थिएटर से एक्टिंग सीखने के बाद डैनियल ने मूवीज के लिए ऑडिशन देने शुरू किए। डैनियल ने जब मूवीज के लिए ऑडिशन देने शुरू किए, उन्हें तभी 1992 की द पावर ऑफ वन मूवी में एक छोटे रोल के लिए साइन कर लिया गया। मूवी को क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। इस वजह से डैनियल को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी। I owe you something, you little bastard! सेम ईयर डैनियल को एक टीवी शो एंग्लो सैक्सन एटीट्यूड में साइन किया गया। शो में डैनियल को सिर्फ 3 ही एपिसोड्स के लिए कास्ट किया गया। इसके बाद डैनियल को कई साल तक सिर्फ छोटे मोटे रोल्स के लिए ही साइन किया गया, जिससे उन्हें अपने स्टार्टिंग के डेज में सक्सेस नहीं मिल सकी और काफी स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। डैनियल की फर्स्ट नोटेबल अपीयरेंस एलिजाबेथ मूवी में आई। मूवी इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ की लाइफ पर बेस्ड थी। मूवी को इंडियन डायरेक्टर शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था, जो इंडिया में बैंडेड क्वीन और मिस्टर इंडिया जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। एलिजाबेथ मूवी में डैनियल का रोल एक प्रीस्ट का होता है। मूवी में डैनियल का रोल छोटा था, लेकिन डैनियल की एक्टिंग सभी को पसंद आई थी। मूवी को कमर्शियली और क्रिटिकली अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहीं मूवी को ऑस्कर्स में भी 7 अवार्ड्स की नॉमिनेशन दी गई और इनमें से एक ऑस्कर अवार्ड को भी मूवी ने अपने नाम किया। एलिजाबेथ मूवी के बाद डैनियल को इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिलने लगी और इसके बाद डैनियल को द ट्रेंच नाम की एक वॉर मूवी में साइन किया गया। मूवी में पॉल निकोलस और सिलियन मर्फी जैसे एक्टर भी थे, लेकिन फिर भी मूवी में डैनियल को एक लीड के तौर पर प्रेजेंट किया गया। मूवी की स्टोरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट दिखाया गया है। मूवी को इंडिपेंडेंटली रिलीज किया गया, जिस वजह से ये मूवी आज भी अंडररेटेड है। मूवी में डैनियल ने अपने रोल को काफी परफेक्शन से प्ले किया है और इसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। So what's it like? You don't have time to be flying for long. डैनियल की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस सम वॉइसेस मूवी में आई। डैनियल की इस मूवी को भी इंडिपेंडेंट रिलीज किया गया। मूवी में डैनियल ने एक मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट का रोल प्ले किया है, जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। मूवी में डैनियल ने अपने रोल को इतनी परफेक्शन से प्ले किया है कि उन्हें इसके लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। No, it's nice. सम वॉइसेस मूवी के बाद भी डैनियल की 2 मूवी बैक टू बैक फ्लॉप रही, और कहना गलत नहीं होगा कि उनके करियर में अप्स एंड डाउन आते रहे। लेकिन इसी बीच डैनियल को लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर में साइन किया गया। मूवी में डैनियल मेन लीड एंजेलिना जोली के लव इंटरेस्ट के रोल में दिखते हैं। मूवी में एंजेलिना जोली होने की वजह से ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही, लेकिन क्रिटिकली मूवी को बहुत ही खराब रिस्पॉन्स मिला था। डैनियल के करियर की ब्रेक थ्रू मूवी कसिनो रॉयल बनी, जिसमें वे जेम्स बॉन्ड के रोल में नजर आए। कसिनो रॉयल मूवी से डैनियल को सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली। कसिनो रॉयल जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 21st मूवी थी।
कैसीनो रॉयल मूवी ने $600 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और इतना कलेक्शन उस टाइम तक जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी ने नहीं करा था। हालांकि इस फ्रेंचाइजी की 23rd मूवी स्काईफॉल ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जहां स्काईफॉल ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया। The name's Bond. James Bond. डेनियल क्रेग को कैसीनो रॉयल के बाद एक सोलो एक्टर के तौर पर देखा गया, लेकिन जब डेनियल ने कैसीनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए ऑडिशन दिया था तो उनके साथ हेनरी कैविल ने भी ऑडिशन दिया था और हेनरी इस रोल को प्ले भी करना चाहते थे, लेकिन उनके चबी फेस की वजह से उन्हें ये रोल नहीं मिल सका और बाद में ये रोल डेनियल क्रेग को मिला। डेनियल को जब जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए फाइनल किया गया था तो वे श्योर नहीं थे कि वे ऐसा रोल प्ले कर पाएंगे और वहीं कई व्यूअर्स भी डेनियल क्रेग की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे थे। लोगों ने मूवी को बॉयकॉट करने की भी बात कह दी थी, लेकिन वहीं डेनियल क्रेग से पहले सभी एक्टर जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था उन्होंने इस कास्टिंग को अच्छी कास्टिंग बताया था। एंड मूवी को जब रिलीज किया गया तो सभी को मूवी पसंद आई और मूवी को लेकर जो भी बॉयकॉट करने की डिमांड हो रही थी वैसा कोई भी इशू मूवी को फेस नहीं करना पड़ा। डेनियल क्रेग से पहले जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की और भी एक मूवी बनाई जा चुकी थी, लेकिन उन सभी मूवी में जिन एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था उन सभी एक्टर्स में और डेनियल क्रेग में कई डिफरेंस थे। जैसे डेनियल से पहले सभी एक्टर्स लगभग 6 फीट अबव हाइट के थे और उन सभी के ब्लैक हेयर थे, लेकिन वहीं डेनियल क्रेग इस फ्रेंचाइजी में जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करने वाले पहले एक्टर थे जिनकी हाइट 6 फीट से कम 5 फीट 10 इंचेस थी और बाल भी ब्लैक नहीं थे। वहीं डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के पहले ऐसे एक्टर थे जिनका बर्थ जेम्स बॉन्ड नॉवल के पब्लिश होने के बाद हुआ हो। वहीं डेनियल का बर्थ भी नॉवल के राइटर इयान फ्लेमिंग के एक्सपायर होने के बाद हुआ था और डेनियल क्रेग से पहले जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करने वाले सभी एक्टर इयान फ्लेमिंग के एक्सपायर से पहले और इस नॉवल के पब्लिश होने से पहले बर्थ के थे। 2015 की स्पेक्टर मूवी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 24th मूवी थी। मूवी की ओपनिंग में मैक्सिको का द डे ऑफ डेड परेड दिखाया गया है। हम आपको बता दें कि मैक्सिको में द डे ऑफ डेड को 60s के टाइम से मनाया जा रहा है, लेकिन स्पेक्टर मूवी से पहले मैक्सिको में कोई परेड नहीं निकाली जाती थी, लेकिन मूवी के बाद ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी और पूरे वर्ल्ड से बहुत से टूरिस्ट भी इस जगह पर आने लगे। इसलिए मैक्सिको गवर्नमेंट ने इस मौके को कैच करने के लिए सेम मूवी में दिखाई जाने वाली परेड हर साल ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया, जिससे मैक्सिको के इस कल्चर में एक नया एडिशन ऐड हो पाया। डेनियल क्रेग का जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी को फिर से रिवील करने के कारण ब्रिटिश कार कंपनी एस्टन मार्टिन, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के लिए कई जेम्स बॉन्ड कार दिए हैं, उन्होंने एक्चुअल में डेनियल क्रेग को छूट दी हुई है कि वे जब चाहे तब कंपनी की किसी भी कार को ले जाकर जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज मूवी में यूज कर सकते हैं। हालांकि वे कार को अपने पास नहीं रख सकते और यूज करने के बाद उन्हें कार वापस करनी होगी। एंड डेनियल क्रेग का ये ऑफर नो टाइम टू डाई के साथ खत्म होने वाला है, क्योंकि ये डेनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के साथ लास्ट मूवी होने वाली है। 2007 में डेनियल ने कैथरीन टेट के साथ मिलकर द कैथरीन टेट शो में एक कैमियो अपीयरेंस दी थी, जिसके लिए डेनियल ने कोई एक्टिंग फीस चार्ज नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिंग फीस को एक फंड में डोनेट करवा दिया था। वहीं 2009 में भी इक्विटी फाइट्स एड्स ऑर्गेनाइजेशन में डेनियल ने $150,000 फंड में डोनेट किए थे और 2011 में डेनियल ने जूडी डेंच के साथ मिलकर जेंडर इक्वलिटी को हाईलाइट किया था और डेनियल न्यूयॉर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन में भी फंडिंग करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इन सभी के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि डेनियल क्रेग जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे एक ह्यूमन बीइंग भी। डेनियल क्रेग की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1992 में डेनियल ने फियोना लॉडेन से मैरिज करी थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते 2 साल बाद ही दोनों ने डाइवोर्स ले लिया था और डाइवोर्स के 17 साल बाद डेनियल ने रेचल वीस से शादी करी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के बाद ही डेनियल क्रेग को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी मूवी के बाद ही डेनियल ने कई सोलो लीड सक्सेस मूवी दी है और इस वीक भी डेनियल की नो टाइम टू डाई रिलीज होने वाली है, जो जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25th मूवी है और साथ ही डेनियल क्रेग की भी इस फ्रेंचाइजी के साथ लास्ट मूवी है। मूवी का बजट $250 से $300 मिलियन होने वाला है और न्यूज है कि मूवी के लिए डेनियल ने $100 मिलियन चार्ज किए हैं। दैट्स प्रूव कि उनको मूवी में लाने के लिए प्रोड्यूसर कोई भी बड़ी अमाउंट दे सकते हैं। When you're ready. You're late.
तो गाइस दैट वाज वीडियो, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन क्या आप जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज को आगे भी फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।